Welcome to NX Eon. So that is matter around us pure part 2. So part 1 में हमने देखा था कि बेसिकली जो हमारे आसपास का मैटर है वो प्योर है या नहीं, हमें ये कैसे पता चलेगा। आगे उसकी एक हायरार्की देखी थी कि जो मैटर है वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। और जो प्योर सब्सटेंस है उसकी 2 क्लासिफिकेशंस थी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और इस चैप्टर में हम डिटेल में मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि 2 टाइप्स के हैं, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस में हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस और हेट्रोजीनियस के आगे 2 क्लासिफिकेशंस थी, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। तो आज इन तीनों कैटेगरीज के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या है। ये भी मिक्सचर की एक टाइप है, बट ये होमोजीनियस मिक्सचर की एक टाइप है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है। एंटायर पूरा सॉल्यूशन, जिसकी कंपोजिशन पूरी यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। सो क्या है सॉल्यूशन, क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंसेस का। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल, दैट इज शुगर वाटर। इफ यू ऐड शुगर इन वाटर तो वो क्या बनेगा, हमारे पास एक सॉल्यूशन बनेगा दैट वी कॉल्ड अ होमोजीनियस। तो यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सॉल्यूशन के। नंबर 1 इज सॉल्यूट, नंबर 2 इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब वो सब्सटेंस, अगर आप इजी लैंग्वेज में समझे तो सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम है, या फिर वो कंपोनेंट जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्वेंट है दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, और वो कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी हमारे पास लार्ज है, या फिर जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट वी कॉल्ड अ सॉल्वेंट। सो यहाँ पे अगर हम शुगर वाटर देखते हैं तो जो हमारा वाटर है दैट इज सॉल्वेंट, और हम किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, शुगर को। सो दैट इज आवर सॉल्यूट, और फिर एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन। सो ये जो सॉल्यूशन, और भी आप बहुत सारे एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में देख सकते हो सॉल्यूशंस के, जैसे लेमनेड हो गया, सोडा वाटर हो गया, और भी बहुत सारे। ये सब किसके एग्जांपल हैं, सॉल्यूशंस के, क्योंकि इनकी जो कंपोनेंट की कंपोजिशन है दैट रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट। और भी बहुत सारे। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो होंगे हमेशा हमारे पास लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशंस ही होंगे। सॉलिड सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस मतलब वहां पे सॉल्यूट भी सॉलिड है और जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है। इसका एग्जांपल है अलॉयज। जो अलॉयज हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं 2 मेटल के या फिर 2 नॉन मेटल के इन अ फिक्स्ड रेशियो। सो उनको क्या बोलते हैं हम, अलॉयज। सो वहां पे जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। अनदर एग्जांपल इज दिस हमारा एयर। उसमें क्या है, एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, like 21% oxygen is there and another rest ratio is nitrogen. So that is also mixture of gases. In that case, gas is solute as well as gas is solvent. So जहां पे composition fix रहती है we called it solution. तो चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेसिकली। सो उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सेकेंड, जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूशन के, जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया कि अगर आप शुगर, सॉल्ट या कोई भी ऐसी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो क्या होता है, हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो बहुत अच्छे से उसमें डिसॉल्व हो चुका होता है। दैट मीन्स कि आप पार्टिकल्स को नहीं, फिर से शुगर क्रिस्टल्स को, सॉल्ट क्रिस्टल्स को नहीं देख सकते हो। सो जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूशन के बहुत छोटे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, as you can say they are 1 nanometer in diameter. So हम उनको अपनी naked eye से नहीं देख सकते, we cannot see. और अगर ये पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे हैं, ये पार्टिकल बहुत ज्यादा स्मॉल हैं, जिसकी वजह से ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। अगर आप एक शुगर सोल्यूशन में से एक बीम ऑफ लाइट को ट्रेवल कराओगे तो इट विल पास थ्रू, वी विल नॉट एबल टू सी द लाइट पासिंग थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन। सो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर सोल्यूशन लेते हैं, सो सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हुए, वहां पे शुगर हुई, एंड दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड। आप इसको पानी में से फिल्ट्रेशन के सिंपल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू सोल्यूशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। अब हमें कैसे पता चलेगा
कि वो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। ये बेसिकली दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज सोल्यूट, सेकेंड इज सॉल्वेंट। अगर आपके सोल्यूट की क्वांटिटी कम है तो जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी डाइल्यूटेड। वो क्या होगा? डाइल्यूटेड होगा। अगर हमारे जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो ज्यादा है तो जो हमारा सोल्यूशन होगा दैट वुड बी कंसंट्रेटेड। और अगर और सोल्यूट आप ऐड नहीं कर पाओगे सॉल्वेंट में तो हमारे पास एक सोल्यूशन आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। आपको करना क्या है? एक 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेना है, ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। 2 सेपरेट बीकर्स में आप 50 मिलीलीटर पानी लोगे। एक में क्या ऐड करना है? सॉल्ट ऐड करोगे और दूसरे में क्या ऐड करना है? शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड। सो 2 बीकर में हमने पानी लिया, एक में सॉल्ट, एक में शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड आप ऐड करो और कंटिन्यूस उनको स्टिर करते रहना है, कंटिन्यूस उनको हिलाते रहना है ताकि दोनों चीजें जो दोनों सॉल्यूट हैं अपने अपने सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। जब कोई भी और आप सोल्यूट नहीं ऐड कर पाओ उसके अंदर, उस टाइम पे आपको जो बीकर का कंटेंट है उसको हीट करना है ऑन लो फ्लेम। सो आफ्टर हीटिंग अब दोबारा से आप सोल्यूट ऐड करना शुरू करो तो आप देखोगे कि जो सैचुरेशन पॉइंट आ गया था उसका दैट विल रेज, वो रेज हो जाएगा सोल्यूशन। अब उसमें और आप ऐड कर पाओगे। सो is the amount of salt and sugar that can be dissolved in water at a given temperature same? No, they will not be same. With increasing in temperature, you can dissolve more solute in the given solvent. So now we will learn how to calculate the concentration of a solution. So let's see. The concentration of a solution is basically what it is. It is the amount of solute present in a given solution or the amount of solvent जो कि एक particular volume या mass of solvent में dissolve हो सकता है. We called it, what we called it? Concentration of the solution. Yes. And there is a simple formula through which you can calculate the concentration, that is amount of solvent upon amount of solution. जितना amount of solute आपने ऐड किया है उसको आप डिवाइड कर दो जितना टोटल अमाउंट है सोल्यूशन का. इससे हमें क्या पता चलेगी? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. और भी बहुत सारे देयर आर 2 डिफरेंट वेज जिससे आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो सोल्यूशन की. सो नंबर 1 इज मास बाय मास परसेंटेज. वो कैसे कैलकुलेट होगा? इसमें हमें क्या लेना है? मास, कि आपने कितने ग्राम ऑफ जो सॉल्यूट है वो ऐड किया है. सो मास ऑफ सोल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. इन दिस वे विल कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज. और अगर आपको कैलकुलेट करना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो क्या करोगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. जितना वॉल्यूम सोल्यूशन का है उसको लो और इनटू 100 यू विल गेट mass by volume percentage of solution. So in this manner you can calculate these concentrations. Next is suspension. ये second type है and it is a heterogeneous mixture. Heterogeneous मतलब जिसकी जो composition है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है. इसके लिए आपको याद होगा हमने पार्ट 1 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी किया था जिसमें हमने क्या लिया था? वाटर के बीकर में चॉक पाउडर या फिर आप व्हीट फ्लोर ऐड कर सकते हो तो जो मिक्सचर मिलेगा दैट इज सस्पेंशन. तो सबसे पहले क्या है? ये नॉन होमोजीनियस है. जैसे हमने अपनी पार्ट 1 में एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी वहां पे हमें जो सोल्यूशन मिला था दैट वाज सस्पेंशन. और सस्पेंशन का एग्जांपल क्या है? इफ यू ऐड चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर इन द बीकर ऑफ वाटर तो क्या होगा? वो अच्छे से डिसॉल्व तो नहीं हो पाएंगे, पूरे पार्टिकल्स सेटल डाउन कर जाएंगे एंड दे विल reside at the bottom. So अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं सस्पेंशन की. क्या प्रॉपर्टीज हैं? सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर और जो पार्टिकल्स हैं आप इजीली अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो क्योंकि वो डिसॉल्व तो हो नहीं रहे हैं सॉल्वेंट में. सो यू कैन इजीली सी देम. और अब क्या है? हमने सोल्यूशन में पढ़ा था क्योंकि वो पार्टिकल्स अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं सो बीम ऑफ लाइट आपको नहीं दिखेगी. बट सस्पेंशन में ऐसा नहीं है. जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के दे कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं क्योंकि हमें पार्टिकल इजीली विजिबल हैं. और जो सोल्यूट पार्टिकल है जैसे मैंने आपको बताया वो सेटल डाउन कर जाएंगे
अगर आप जो मिक्सचर को है वो अनडिस्टर्ब एक जगह पे रख दोगे। और भी बहुत सारे मिक्सचर्स और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस जिनको यूज करने से पहले आपको शेक करना पड़े, दैट ऑल आर सस्पेंशन। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है फ्लोर इन वाटर like other liquids that need to be shaken well before using are called suspensions. Okay, so next the third one is colloidal solution. It is also a form of heterogeneous mixture. और इसमें हमने एक्टिविटी में परफॉर्म किया था कि एक पानी है हमारे पास, उसमें हमने कुछ ड्रॉप्स ऑफ या तो आप मिल्क की डाल दो या फिर इंक की डाल दो। इस टाइप के मिक्सचर में जो भी आप सोल्यूट डाल रहे हो वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, डिसॉल्व हो या नहीं हो वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है दैट इसमें टिंडल इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो बहुत इजीली। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, एक पूरा डार्क रूम है और वहां पे आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, अगर कहीं से एक रे ऑफ लाइट आ रही होती है तो क्या हो जाता है, हमें डस्ट पार्टिकल पूरे उसमें गोल गोल विजिबल होने लगते हैं। सो बेसिकली टिंडल इफेक्ट क्या है, व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट, एक फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर करती है एक रूम में थ्रू अ स्मॉल होल। ओके, एंड व्हाई दिस हैपेंस, इट हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो लाइट है वो स्कैटर होती है बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। ड्यू टू दीज पार्टिकल्स दिस लाइट स्कैटर्स। ये देख सकते हो आप, टिंडल इफेक्ट इट कैन बी ऑब्जर्व when sunlight passes through a canopy of a dense forest। ये पिक्चर है, अगर ऐसे कभी बहुत सुबह के टाइम आप किसी जंगल में या फॉरेस्ट में इस तरह का आप सीन देख सकते हो। इन द फॉरेस्ट mist contains tiny droplets of water which act as particles of colloid dispersed in air. So the colloidal solution this shows Tyndall effect। और अगर आप देखोगे सोल्यूशन लोगे कॉपर सल्फेट का तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे क्या बनेगा, दैट विल जो ये फर्स्ट ए पिक्चर में है ये किसका सोल्यूशन है, वाटर एंड कॉपर सल्फेट। तो ये कौन से सोल्यूशंस होते हैं, होमोजीनियस। सेकंड हमारे पास किसका मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का, ये कौन से होते हैं, हेट्रोजीनियस। तो आप देख सकते हो कोलाइडल सोल्यूशंस होते हैं, इसमें से लाइट पास कर रही है, बट ये जो फर्स्ट वन ये होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें जो लाइट है दैट डज नॉट पास, और इसमें से लाइट पास करती है। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कोलाइडल की। जैसे मैंने आपको बताया ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो साइज है पार्टिकल्स का वो छोटा होता है और इंडिविजुअली आप उनको नेक्ड आई से देख सकते हो, टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड। और ये इतने बिग होते हैं कोलाइड्स ताकि जो ये स्कैटर कर सके बीम ऑफ लाइट को, ये स्कैटर कर देते हैं और उसका पाथ आपको विजिबली सीन होता है। आफ्टर दैट दे डू नॉट सेटल डाउन। इसमें और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, इसमें और सस्पेंशन में कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं दैट सेटल डाउन एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। सिमिलर वे दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेपरेशन मेथड्स हमें यूज करने पड़ते हैं, जो मैं हम पार्ट सी में, इसके पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स कोलाइडल सोल्यूशन के डेली लाइफ में, ये आप देख सकते हो डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पे होता है सॉल्यूट, डिस्पर्सिंग मीडियम यहाँ पे होता है सॉल्वेंट, और ये अलग अलग यहाँ पे मिक्सचर्स हमें मिल रहे हैं। अगर लिक्विड है सॉल्यूट और गैस है सॉल्वेंट तो उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, फोग, क्लाउड्स, मिस्ट। उसी तरीके से सॉलिड अगर सॉल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है, दैट इज डिस्पर्सिंग मीडियम है। So we will, what are the examples? Smoke, automobile, exhaust. उसी तरीके से गैस अगर सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, we have example shaving cream. Similar way अगर लिक्विड दोनों चीजें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट या फिर dispersed phase और dispersing medium both are liquid, then but we will get milk face cream. So on, there are many examples you can read out from the slides. So अगर क्या है, दो कंपोनेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन के आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्स्ड मीडियम। जो लार्ज क्वांटिटी में है वी कॉल्ड इट डिस्पर्शन मीडियम, और जो स्मॉल क्वांटिटी में दैट इज सॉल्यूट वी कॉल्ड इट डिस्पर्स्ड फेज। ओके, एंड मेन थिंग है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है दे जस्ट शो द टिंडल इफेक्ट एंड इसके जो पार्टिकल्स हैं दैट डज नॉट सेटल डाउन।
So that's all for this PPT. Next PPT में we will try to learn all the technique of separation. तीन मिक्सचर्स को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो. थैंक यू सो मच. सो अगर आपको इस वीडियो से लिंक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं. और ये सारा स्टडी मटेरियल लेने के लिए हमारी ऐप है दैट इज NX Aeon. उसको आप डाउनलोड कीजिए. उस पर सभी स्टडी मटेरियल फ्री में आपको अवेलेबल है. थैंक यू.